मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में कांग्रेस की अंतिम सूची पर कामकाज शुरू हो गया है, लेकिन छठी सूची में 17 नाम आज घोषित हो सकते हैं। इसमें से सबसे बड़ी खबर जो निकल करके सामने आ रही है, गुड़ामालानी से हेमाराम जी चौधरी ने जब चुनाव लड़ने का मना कर दिया तो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गए पूर्व सांसद फिर से कांग्रेस में लौट आए हैं और कर्नल सोनाराम को गुड़ामालानी से टिकट देना तय हो गया है। उधर सांगरिया से मोहम्मद आरिफ, चाकसू से अशोक तंवर, आमेर से प्रशांत शर्मा, हवा महल से आर तिवारी, चौमू से शिखा, आहोर से सवाराम पटेल, शाहपुरा से मनीष यादव, लोहावर से एक बार फिर कृष्णा राम को टिकट दिया जा सकता है और शेरगढ़ से वर्तमान विधायक मीना कंवर का टिकट तय हो गया है। इस सूची में भी सूरसागर सीट को लेकर के अभी भी कांग्रेस असमंजस में है। बताया जाता है कि यहाँ पर कांग्रेस एक बार फिर अल्पसंख्यक कार्ड खेलने जा रही है, जबकि पहले तीनों चुनाव में अल्पसंख्यक कार्ड कांग्रेस का फेल हो गया था और तीनों ही बार सूर्यकांता व्यास जीतने में सफल रही थी। इस बार अल्पसंख्यकों में अगर दावेदारी की बात करें तो पूर्व उप महापौर नियाज मोहम्मद का नाम सबसे ऊपर चल रहा है और नियाज मोहम्मद अशोक गहलोत के नज़दीकी नेताओं में से इसलिए माने जा रहे हैं कि वे अशोक गहलोत के जन्मदिन पर बहुत बड़ा वर्ल्ड कप का आयोजन करवाते हैं और क्रिकेट जगत का पूरा यूथ नियाज मोहम्मद के साथ हो जाता है। तो नियाज मोहम्मद के पास में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं और कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं और बीच में वे भाजपा में जरूर चले गए थे, लेकिन उन्हें वापस कांग्रेस में लाया गया है और इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि नियाज मोहम्मद का नाम अल्पसंख्यक को अगर टिकट दिया जाता है तो सबसे ऊपर चल रहा है। उसके बाद पूर्व शहर जिला अध्यक्ष और 2 बार विधायक का चुनाव हार चुके सूरसागर से और जोधपुर शहर से चुनाव हारने वाले सैयद अंसारी की बेटी को भी टिकट दिया जा सकता है, जिसके लिए वे प्रयासरत हैं। अल्पसंख्यकों में ये 2 नाम उभर कर के सामने जरूर आए हैं, लेकिन इससे ब्राह्मण चेहरा जो कि टकटकी लगाए बैठा था कि इस बार हमें मौका मिलेगा, लेकिन अगर टिकट उन्हें नहीं दिया जाता तो ये मान करके चलिए कि कांग्रेस के ब्राह्मण नेता नाराज भी हो सकते हैं और उन्हें अशोक गहलोत किस तरह से मनाते हैं ये देखना आवश्यक होगा, क्योंकि एक सीट अगर अल्पसंख्यक को नहीं दी गई तो ये मान करके चलिए जोधपुर शहर, सूरसागर और सरदारपुरा में अल्पसंख्यक नाराज़ हो जाएंगे और कांग्रेस का मत कहीं दूसरे पेटी में नहीं चला जाए। इसलिए एक टिकट जोधपुर की तीनों विधानसभाओं में एक जगह मिलना था। सरदारपुरा में अशोक गहलोत और शहर से मनीषा पवार का टिकट तय हो गया है। तो अब बारी आती है फिर सूरसागर की और इसमें अल्पसंख्यक को टिकट दिया जा सकता है और इससे कांग्रेस को फ़ायदा होगा। और साथ में इसको लेकर के नियाज मोहम्मद का अपना मत है। उनका कहना है कि अल्पसंख्यक अगर पूरे निकल कर के वोट देने आ जाए तो ना तो अयूब खान हारते, ना अंसारी हारते, ना जैफू खान हारते। और इस बार मैं दावा करता हूं कि अगर अल्पसंख्यक को टिकट दिया जाता है तो इस बार ये धोखा कांग्रेस
नहीं खाएगी। देखते हैं क्या होता है। लेकिन साथ में सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि बार बार कहने के बावजूद हाई कमान ने शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट देने से स्पष्ट इनकार कर दिया है और कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन तीनों ही सीटों पर अपने दूसरे नेता, अपनी पसंद का दूसरा नेता हमें बता दे, उन्हें टिकट दे दिया जाएगा, लेकिन इन तीनों नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। ये बात उस समय उभर कर के सामने आई है जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार हाई कमान को कहते रहे ये तीनों ही सीटें ऐसी है जो आराम से कांग्रेस की झोली में जा सकती है, लेकिन राहुल गांधी इसके लिए अड़ गए और आखिरकार ऐसा संकेत मिला है कि शांति धारीवाल को कोटा से या तो रिपीट किया जा सकता है या फिर उनके पुत्र को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन इसका पता आज रात या कल सुबह तक पड़ेगा। इधर भारतीय जनता पार्टी ने सूरसागर में देवेंद्र जोशी जनसंपर्क कर रहे हैं, उनके लिए पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास भी जमकर के बैठकें ले रही है और आज सूर्यकांता व्यास ने ये भी घोषणा कर दी कि वे कई जगह जाकर के भाजपा के लिए प्रचार करेगी। तो देवेंद्र जोशी कल यानी शनिवार को अपना नामांकन दाखिल करने के लिए दल बल के साथ में जाएंगे। तो कांग्रेस की शहर सीट से चुनाव लड़ रही विधायिका मनीषा पंवार भी अपने जलसे के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचेगी और वे अपना नामांकन दाखिल करेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि अंतिम दिन 6 नवंबर को अशोक गहलोत जोधपुर आएंगे और वे अपना पर्चा दाखिल करेंगे। ये था हमारा आज का समाचार बुलेटिन। ये बुलेटिन आपको कैसा लगता है? अगर आपको ये बुलेटिन पसंद है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।